हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको मेरे पीछे दिख रही होगी एक टेबल। तो आज का जो हमारा टारगेट है इस लेक्चर का वो ये है कि हमें इस टेबल को समझना है। कैसे समझेंगे, देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने कॉनकेव, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी मैं चाहती हूँ कि आपका अपकमिंग 2-3 वीडियोस के लिए आपका जो पूरा फोकस है वो आ जाए कॉनकेव मिरर पे। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कुछ रूल्स की जो कि हमें चाहिए होते, जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है कॉनकेव इमेजेस के द्वारा बनने वाली कॉनकेव मिरर की तरह जो बनने वाली इमेजेस है उनको ट्रेस करने के लिए। रूल समझ में आ गए थे, रटे नहीं थे, समझे थे। और आज उन्हीं रूल्स को हम फॉलो करते हुए हम बनाएंगे कॉनकेव मिरर से कुछ इमेजेस, डिफरेंट इमेजेस बनाएंगे। डिफरेंट कैसे बनेंगी, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पोजीशंस पे रखेंगे। तो देखते हैं कि अलग अलग पोजीशंस पे रख के किस तरह की इमेजेस देता है हमें कॉनकेव मिरर। तो टारगेट हमने फिक्स कर लिया, ये बता दिया मैंने आपको कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फिर। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमारा जो टारगेट है ये मैंने आपको बता दिया है। भाई एनसीईआरटी की टेबल है, एनसीईआरटी है तो मतलब ज़रूरी तो हो गई। चलो ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं और थोड़ा पीछे आते हैं हमारे केस 1 पे। ठीक है, अब हमारे पास रखा हुआ है ये एक कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर जिसका नाम क्या डाला है हमने, MN। ठीक है, MN हमने इसका नाम दिया है हमारे कॉनकेव मिरर का। अब देखो, सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर के कंपोनेंट्स को रिवाइज कर लो। ये रहा कॉनकेव मिरर, इसके सेंटर में क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर होगा ये पूरा, उसकी सेंटर पे आएगा पोल, एक प्रिंसिपल एक्सिस आएगी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल तक जो है ना जोड़ देगी। अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसको हम इन्फिनिटी पे रखते हैं। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर। अब इतने भी दूर मत जाओ। ठीक है, सपोज मैंने अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको रखा है इस पोजीशन पे। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, AB, और मिरर का नाम क्या है, MN। ठीक है, अब ये मत समझो कि एक ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो वो दिखाई नहीं देगा। देखो, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, दूर। ठीक है, अब यहाँ से आपको लंदन नहीं दिख रहा है तो आप बोलोगे कि लंदन दूर है, लेकिन यहाँ से आपके घर से रोड क्रॉस करके जो सामने मार्केट आएगा वो भी तो आपके लिए दूर ही होगा ना। भले ही ना दिख रहा हो, भले ही दिख रहा हो, लेकिन चीज़ें तो आपके घर से दूर ही है ना। लंदन भी आपके घर से दूर है, क्यों, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है। तो आपने बोल दिया कि लंदन बहुत दूर है क्योंकि दिख नहीं रहा, लेकिन आपके घर के सामने रोड क्रॉस करके जो मार्केट है वो भी आपके घर से तो दूर ही है ना बच्चों। वो दिख रहा है लेकिन फिर भी दूर है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पे रख दूँ, ठीक है, मिरर के सामने रख दूँ, तो ये मत बोलना कि मैम ये इन्फिनिटी नहीं हुआ। इन्फिनिटी तो है बेटा, बस ये है कि ये मिरर से काफ़ी दूर है। ठीक है, तो चलो ठीक है। अब इसके बाद में हमने एक बना दिया मिरर और उसके सामने हमने रख दिया एक अपना ऑब्जेक्ट AB। ठीक है, अब मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी इमेज तो बनेगी ही। देखते हैं कैसी बन रही है, कैसे बन रही है। तो भाई जो हमारा ऑब्जेक्ट था AB, उस ऑब्जेक्ट को हमने एक एरो से, एक रे से डिनोट किया है। ठीक है, एक रे से डिनोट किया है। तो देखो, इस रे का जो एरो हेड है उसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट A। अब इस पॉइंट A से जो है एक इंसिडेंट रे निकल के आ रही है। एक चीज़ और है बच्चों, यहाँ पे ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उससे निकलने वाली जो इंसिडेंट रे है ना वो पैरेलल होती है। किसके पैरेलल, अपनी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। अगर चाहो, देखो वैसे तो ये चीज़ होती है ना, इन्फिनिटी पे रखी हुई ऑब्जेक्ट की से निकलने वाली जो इंसिडेंट रेज हैं वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर आप नहीं मानना चाहते हो तो मत मानो, रिजल्ट अपना सेम ही आता है। ठीक है, तो ये रखा हमने एक अपना ऑब्जेक्ट, A पॉइंट से निकली है एक इंसिडेंट रे। ऑब्वियस सी बात है कैसे जाएगी, पैरेलल ही जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो आपको रूल 1 याद होगा। क्या था रूल 1, कि वो इंसिडेंट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी होती है, पैरेलल होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी भाई, तो वो पास करेगी
फोकस से। सिमिलरली पॉइंट बी से भी क्या हुई, एक इंसिडेंट रे निकली, ये इंसिडेंट रे पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के, तो अकॉर्डिंग टू रूल 1 रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी, पास होगी, तो आप देखो फोकस से ही वो पास होगी। यानी कि एक ऑब्जेक्ट ए बी जो कि रखा हुआ था इन्फिनिटी पे कॉन्केव मिरर के सामने, उससे 2 रेज निकली। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है ना बच्चों, तो मिनिमम 2 रेज तो आपको चाहिए ही है। एक रे से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बना पाओगे, तो मिनिमम आपको 2 रेज तो लेनी है। बाकी आपकी श्रद्धा, 3 भी ले लो, 4 भी ले लो, लेकिन चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने को कोई मतलब नहीं है। जितना सिंपल होंगी उतना आपको समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 ही रेज ली हैं, एक आई पॉइंट ए से, दूसरी रे आई कहाँ से, पॉइंट बी से। ठीक है, दोनों ने ही क्या किया, एक दूसरे को क्रॉस किया, कहाँ, फोकस पे। तो ज़रा आप मुझे ये बताओ, जहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रे मिलती है ना, वहाँ पे क्या होता है, इमेज बनती है। इमेज बन गई यहाँ पे फोकस पे। ज़रा बताओ इमेज कैसी है, दिख ही नहीं रही। एग्जैक्टली ऐसे ही तो इमेज है। कैसी है इमेज भाई, मच स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो हमारा काफ़ी अच्छा बड़ा था, लेकिन इमेज देखो ज़रा कितनी छोटी सी है। यानी कि इमेज की साइज़ तो काफ़ी कम है। आप बोल सकते हो कि पॉइंट के बराबर है, यानी कि पॉइंट साइज। और इसके लिए आप एक और टर्म यूज़ कर सकते हो, HD। हाई डेफिनेशन नहीं है, HD का मतलब है हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ठीक है, बनी कहाँ है, बनी है भाई प्रिंसिपल फोकस पे, दिख रहा है। और होगी कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, कैसी होगी, रियल। रियल क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि मिरर के सामने ही बन रही है। कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा था कि जब मिरर के पीछे बनता है इमेज, तो वो कहलाती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। और मैंने आपको बताया था कि जब मिरर के सामने कोई इमेज बने तो वो कैसी कहलाई जाएगी, रियल कहलाई जाएगी। और कैसी होगी, इन्वर्टेड, मतलब ऐसे घूमी हुई। अब ये तो पॉइंट साइज इमेज है, बहुत ही डिमिनिश है, इसलिए दिख नहीं रही है। आगे जब हम अपना डिस्टेंस जो है ना थोड़ा कम करते जाएंगे, मिरर के पास जाते जाएंगे, तो आपको और क्लियर होगा कि किस तरह से इमेज जो है ना इन्वर्टेड घूमी हुई मिलेगी आपको। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि एक कॉन्केव मिरर पे, बेसिकली जब भी आपको इमेज के बारे में बताना है कि कॉन्केव मिरर ने किस तरह की इमेज बनानी है, तो आपको 3 पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। एक तो इमेज बनी कहाँ है, पोजीशन कहाँ है, दूसरी चीज़ उसका साइज़ कैसा है, ठीक है, और तीसरी चीज़ उसका नेचर कैसा है। पहली चीज़ क्या होगी कि किधर बनी है, प्रिंसिपल फोकस पे कहाँ बनी है। दूसरी चीज़ कि उसका नेचर कैसा होगा, इरेक्ट वर्चुअल होगी या रियल इन्वर्टेड होगी। और तीसरा उसका साइज़। तो तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। क्या कंक्लूजन निकाला हमने यहाँ पे कि भाई एक हमारे पास था कॉन्केव मिरर, उस कॉन्केव मिरर के सामने जब आप एक ऑब्जेक्ट रखोगे इन्फिनिटी पे, यानी कि थोड़ी दूरी पे, तो क्या होगा, जो इमेज बनेगी उस ऑब्जेक्ट की वो कहाँ होगी, फोकस पे होगी। ये हमने सीख भी लिया। कैसे, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा था AB, उससे इंसिडेंट रे गई, पॉइंट D पे स्ट्राइक करी, D पे आपको पता है अकॉर्डिंग टू रूल 1 पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास करेगी, फोकस के। ये वाली इंसिडेंट रे भी क्या करेगी, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, कॉन्केव मिरर को स्ट्राइक करने के बाद कहाँ जाएगी, फोकस को पास करती हुई जाएगी। दोनों रेस कहाँ मिल रही हैं, फोकस पे मिल रही है। यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है आप सबको? आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट केस पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट केस क्या है भाई, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़े पीछे है ना। अभी तक तो हम बहुत ही दूर ले रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी बहुत 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 दूर, लेकिन अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़े से पास में है। दूर तो है अभी, ठीक है, पीछे है, बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। तो देखो यहाँ हमने रखा है अपना एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी इमेज को आपको ट्रेस करना है तो आपको 2 रेस तो निकालनी ही पड़ेंगी। इंसिडेंट रेस मिनिमम आपको 2 रेस चाहिए ही है, ठीक है। अब ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, इससे सबसे पहले एक इंसिडेंट रे निकली जो कि कैसी थी, पैरेलल थी, किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, जो इंसिडेंट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो ठीक है, ये थी हमारी इंसिडेंट रे
पैरेलल जो कि पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, पास होने के बाद किस मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे पास हुई, फोकस से पास हुई। आगे के लिए समझ में बात। चलो अब इसके बाद में दूसरी रे लेते हैं। दूसरी रे कौन सी लें? दूसरी रे हम वो लेंगे जो कि फोकस से पास हो रही है, और अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल वो इंसिडेंट रेज जो कि फोकस से पास होती हैं रिफ्लेक्शन के बाद कैसी जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये लो, एक और हमने अपने ऑब्जेक्ट से रे निकलवा दी है, ठीक है, और जो कि कैसी थी, जो कि हम बोलते हैं कि फोकस से पास हो रही थी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसी हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब जरा देख के बताओ कि दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कहाँ मिल रही हैं? जहाँ मिलेंगी वही इमेज बन जाएगी। तो आपने बोला कि मैम इस पॉइंट पे मिल रही है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। इमेज कहाँ बनेगी? ये लो, बन गई इमेज, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगी बच्चों? इसी पॉइंट पे बनेगी। ये मत बोलना कि मैम फोकस पे भी तो दोनों रेस मिल रही हैं, तो फोकस पे इमेज क्यों नहीं बनी? ध्यान से देखो, फोकस पे एक इंसिडेंट रे है और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है। मैंने बोला कि जहाँ दो रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी वही इमेज बनेगी। एक इंसिडेंट रे हो गई ये, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होकर के, मैं ग्रीन कलर से बना देती हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा। इंसिडेंट रे थी रेड वाली, रिफ्लेक्ट होकर के कैसे आई, फोकस से पास होती हुई आई। अब दूसरी जो इंसिडेंट रे है वो फोकस से पास हुई है, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो गई है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी वही हो जाएगा क्या, आपकी इमेज का पोजीशन। बन गई इमेज। अभी तो आप देख रहे थे कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसके हेड से दो रेज आ रही थी। इसी तरह से आप ऑब्जेक्ट की पूरी बॉडी से रेज निकलवा करके पूरी बॉडी की, पूरी ऑब्जेक्ट की इमेज आप बना सकते हो, ठीक है। तो अभी तो टॉप से, अभी तो हेड से दो रेज निकली थी, तो जहाँ पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं, ठीक है, तो उस पॉइंट पे क्या बनेगा भाई, उस पॉइंट पे अपनी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ना उसका हेड ही बनेगा। और जैसे जैसे आप बाकी रेज निकालोगे उसकी बॉडी से, वैसे वैसे आप देखोगे कि इमेज कहाँ बनती जा रही है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ जो है ना इमेज बनेगी, यानी कि इमेज उल्टी बन जाएगी। तो अब इमेज कैसी हुई, सबसे पहले पोजीशन बता दो इमेज की, कहाँ बनी, प्रिंसिपल एक्सिस पे तो बनी, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी। यही लिखा है, लाइंग बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज में तो अभी भी छोटी ही है, ये स्मॉल साइज है, लेकिन हाँ बहुत छोटी भी नहीं है, डिमिनिश्ड बोल सकते हैं। इन्फिनिटी वाली तो बिल्कुल पॉइंट साइज थी, इसलिए इसको हमने हाईली डिमिनिश्ड बोला था। ये कैसी हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों, क्योंकि मिरर के सामने बन रही है, और उल्टी बन रही है इसलिए इन्वर्टेड, ठीक है। आई होप केस नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं केस 3 की। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर। अब देखो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जा रहे हैं। पहले थे इन्फिनिटी पे, फिर आई सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले, अब तो सर पे ही सवार हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप देखो ए पॉइंट से एक इंसिडेंट रे निकली जो कि पैरेलल थी, कैसे पैरेलल थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। तो ऑब्वियसली बात है रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगी, फोकस से क्रॉस होती जाएगी। फोकस से ब्लू कलर की जो रे है वो है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या होगी, फोकस से पास होगी। क्लियर है आपको। अब इसके बाद में दूसरी रे ले लो। दूसरी रे जो आई है वो कहाँ से पास हुई है भाई, फोकस से पास हुई है, इंसिडेंट रे। तो ऑब्वियसली बात है अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी, कैसी जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जाएगी। तो ये लो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली मैंने क्या बना दी, एक रिफ्लेक्टेड रे बना दी। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे को देखो कहाँ पे मिल रही हैं, तो भैया ये मिल रही हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट जो कि मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। आ रही है बात समझ में आपको। वो ऑब्जेक्ट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था मिरर के, उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगी। और कैसी मिलेगी, सेम साइज की। दिख रहा है आपको, जो साइज था ऑब्जेक्ट का, इमेज भी बिल्कुल सेम साइज की मिली है। और कैसी है, नेचर
रियल एंड इन्वर्टेड। तीनों चीज़ें हमने मेंशन कर दी। ऑब्जेक्ट को हमने रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मिनिमम 2 रेज चाहिए आपको इमेज बनाने के लिए। एक रे गई कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वापस कैसे आएगी, फोकस को क्रॉस करती हुई। दूसरी कैसी गई इंसिडेंट रे, फोकस को क्रॉस करती हुई, तो वापस कैसे आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस को के पैरेलल होती हुई आएगी। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को आपने एक पॉइंट पे मिला दिया, वो पॉइंट क्या होगा, उसी पॉइंट पे बनेगी इमेज। तो आप बोल सकते हो कि जब एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो उसकी इमेज भी वहीं बनेगी। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की होगी। जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का भी साइज होगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। अब हम बात करते हैं फोर्थ केस की। व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, और पास में ले आए। अब तो बिल्कुल क्या किया है हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा अपना सी और फोकस इनके बीच में ला करके रख दिया है। ठीक है भाई, ले आओ। अब फिर से क्या होगा, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकलेगी, एक निकली ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वापस कैसे जाएगी, फोकस से होती हुई। ठीक है, फोकस से होती हुई तो मैं ब्लू कलर की क्या बना देती हूँ, रिफ्लेक्टेड रे बना देती हूँ जो कि फोकस से पास हो रही है। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरी रे आएगी इंसिडेंट रे, कैसी आएगी, फोकस को क्रॉस करती हुई आएगी, मिरर पे स्ट्राइक करेगी, तो वापस कैसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होके जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली। अब एक काम करो, दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे को, ठीक है, दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे को आपस में जोड़ दो। जिस पॉइंट पे आकर के दोनों रिफ्लेक्टेड रेज रुकी वहीं बनेगी आपकी इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज। अब जरा इस डायग्राम को देखो, ऑब्जेक्ट का साइज इतना सा, इमेज का साइज काफी बड़ा है। ठीक है, पोजीशन कहाँ होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा होगा, और उल्टी तो अभी भी बनी रही है। ठीक है, कॉनकेव मिरर के आगे बन रही है इसलिए रियल, और उल्टी बन रही है इसलिए इन्वर्टेड। तो यहाँ पे क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी, लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी है इमेज, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले बनेगी। ठीक है ना, उसके पीछे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। केस 4 हो गया। अब दो केसेस और बचे हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इज एट द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब और पास ले आओ। अब हमने कहाँ कर दिया ऑब्जेक्ट को, सीधे सीधे फोकस के ऊपर खड़ा। ठीक है भाई, कर दो फोकस के ऊपर खड़ा। ठीक है, अब एक जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, वो कैसे जा रही है, अब जो है वो इंसिडेंट रे सीधे के सीधे पोल पे स्ट्राइक कर रही है ओब्लिकली। रूल 4 याद आ गया। रूल 4 क्या बोलता था कि भाई एक इंसिडेंट रे जो कि ओब्लिकली पोल पे स्ट्राइक करती है वो वापस भी कैसे जाएगी, ओब्लिकली ही जाएगी, मतलब सेम एंगल बना करके। तो सपोज ये था क्या, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट रे आई थी पोल पे, ठीक है, और थीटा एंगल बना करके, ठीक है, थीटा एंगल बना करके आई थी नॉर्मल के साथ। तो रिफ्लेक्ट भी कैसे हो जाएगी बच्चों, रिफ्लेक्ट देख लो, रेड कलर से बना देती हूँ। जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, वो भी सेम थीटा एंगल बना करके वापस जाएगी। एक ये रे हो गई। अब इसके बाद में दूसरी रे ले लो। दूसरी रे कौन सी होगी, वो होगी रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू निकल रही है। और आपको पता होगा कि वो इंसिडेंट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को, रूल नंबर 3, वो इंसिडेंट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल करके पास होकर के मिरर पे स्ट्राइक करती है, वापस कैसे जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही पास करके जाएगी। तो ये आपने एक क्या बना दी, इंसिडेंट रे बना दी, क्योंकि अब फोकस से तो निकल नहीं पाएगी। क्यों, क्योंकि अपना ऑब्जेक्ट ही फोकस पे रखा हुआ है। आप बोलोगे कि मैम आपने इस बार इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्यों बनाई है, तो बेटा इसलिए बनाई क्योंकि फोकस पे तो ऑब्जेक्ट रखा ही हुआ है, उससे रे कैसे निकलेंगी। तो मैंने 2 रे ले ली है। एक रे कौन सी हो गई अपनी, यहाँ पे आप देख रहे हो, एक हो गई जो कि ऑब्लिकली आ रही थी कॉनकेव मिरर पे, और दूसरी जो इंसिडेंट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी बच्चों, रिफ्लेक्ट होकर के रिफ्लेक्टेड रे देख लो, अच्छा रेड कलर से बना देती हूँ मैं, रिफ्लेक्ट होकर के भी कहाँ जाएगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। अब जरा दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेस को देखो आप, ठीक है, ये कैसी हो रही है भाई, पैरेलल हो रही हैं। अब एक यहाँ पे थ्योरी होती है कि भाई जब पैरेलल रेज होती है ना, वो हमेशा एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बनाकर ही ट्रैवल करती रहती है, मेंटेन करती है उस डिस्टेंस को।
जबकि ऐसा है नहीं। थ्योरी ये है कि ये जो पैरेलल रेज है ना, इनको भी अज्यूम किया जाता है कि ये भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के क्या होंगी, या तो कन्वर्ज हो जाएगी या डाइवर्ज हो जाएगी। पैरेलल रेज भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के कन्वर्ज हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। अब इस कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को तो हम देख नहीं सकते, तो हम बोलेंगे कि इन्फिनिटी पे जाकर के क्या हुई हैं, कन्वर्ज हुई हैं। और जहां कन्वर्ज होंगी, जहां एक दूसरे से मिलेंगी, वहीं क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। तो एक ऑब्जेक्ट जो कि फोकस पे रखा हुआ है, उसकी इमेज कहाँ बनेगी भाई, इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि कैमरे के सामने, जो मिरर है उसके सामने है। ठीक है, मिरर के सामने है यानी कि रियल, और उल्टी बनेगी इसलिए इन्वर्टेड। और हाईली एनलार्ज और मैग्नीफाइड होगी। ठीक है, ऑब्वियसली आप साइज देख रहे हो, इस ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस का वो आप देखो डिस्टेंस कितना है। तो एट दिस पॉइंट, सपोज इस पॉइंट पे जाकर के ये क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। प्रिंसिपल एक्सिस को और बढ़ा दो तो ये देखो जरा, ऑब्जेक्ट की इमेज की साइज देखो जरा कितनी बड़ी हो गई है ना। हाईली मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड इमेज दिखेगी आपको कब, जब एक ऑब्जेक्ट आपने कॉनकेव मिरर के फोकस पे रखा होगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। केस 5 भी आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन फोकस एंड द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर। अब क्या किया है, और आगे ले आए। अब तो फोकस और जो हमारा पोल है, ठीक है, ये पॉइंट P है अपना पोल, फोकस और पोल के बिल्कुल बीच में लेकर के आ गए हैं। अब क्या होगा, फिर से एक रे निकालो, ठीक है, जो कि पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे जाएगी, फोकस से पास होती हुई जाएगी। एक और रे निकालो, वो रे कैसी जाएगी, वो रे बच्चों हम बोलते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसको क्रॉस करती हुई हमारी इंसिडेंट रे जो है वो जा रही है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दोनों जो लाइंस गई ना रिफ्लेक्टेड रेज, ये पैरेलल नहीं है, ये डाइवर्जिंग है। कैसी है ये, डाइवर्जिंग है। यानी कि पैरेलल रेस की तो थ्योरी अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे कि पैरेलल रेस कभी नहीं मिल रही, कभी नहीं मिल रही, लेकिन वो भी थ्योरी हमने गलत कर दी कि नहीं, कहीं ना कहीं तो जाके वो मिलती हैं। लेकिन जो डाइवर्जिंग रेस का केस होता है बच्चों, वो तो कभी नहीं मिलेंगी। अब क्या करें, अब तो मुसीबत हो गई। तो क्या हम ये बोल दें कि कॉनकेव मिरर ने इमेज बनाई नहीं है? नहीं, बनाई तो है। कैसे बनाएंगे, अभी जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना, इनको ले जाओ मिरर के पीछे, एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड करने के बाद में आप देखोगे कि ये पॉइंट ए पे क्या मिल रही है, अपने ऑब्जेक्ट की इमेज दिख रही है। और कैसी दिख रही है, ऑब्जेक्ट की साइज से तो बड़ी ही है। इनफैक्ट वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी है। वर्चुअल क्यों, क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है, और इरेक्ट क्यों, क्योंकि सीधी सीधी बन रही है, अपराइट है, उल्टी नहीं बन रही है। तो जब हम एक ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कैसी होती है, डाइवर्जिंग हो जाती है। ये वर्ड आपको दिख रहा होगा, डाइवर्जिंग। ठीक है, ये जो डाइवर्जिंग रेज हैं ये आगे जाके तो कहीं नहीं मिलेंगी फॉर श्योर। इसका मतलब क्या होगा, हमें इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा, मिरर के पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। और जब हम जाते हैं, जिस पॉइंट पे जाकर के दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिली हैं, उस पॉइंट पे बन जाती है हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज। और वो कैसी होगी इमेज भाई, ऑब्जेक्ट की साइज से तो बड़ी ही होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और बनी कहाँ है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं एज द इमेज इज वर्चुअल इट कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। समझ में आ गई बात। ये सभी केसेस हमने पढ़ लिए हैं, 6 के 6। अब ये आपको टेबल समझ में आ जाएगी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर इन्फिनिटी पे होती है तो फर्स्ट केस है ये, इमेज कहाँ बनेगी भाई, फोकस पे बनेगी। कैसी होगी, हाईली रिड्यूस्ड या हाईली डिमिनिश्ड और रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड केस क्या है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। साइज बहुत कम तो नहीं होगी, लेकिन हाँ डिमिनिश्ड तब भी कहलाई जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड तो तब भी रहेगी। एट सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हमने रखा है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, उसी पे बनेगी। ठीक है,
साइज भी कैसा होगा उसका, सेम होगा, लेकिन नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रख रहे हैं हम अपने ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनेगी, सी के पीछे बनेगी, ठीक है। साइज कैसा होगा, थोड़ा सा एनलार्ज हो जाएगा और अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड नेचर ही कहलाएगा उसका। अब फोकस पे रख दिया है, फोकस को रखने पे हम बोलते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। जब हम फोकस पर रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, जो रिफ्लेक्टेड रेज निकलती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। और हम ये पढ़ चुके हैं कि पैरेलल रेज जो होती हैं वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर के, भले ही कितने दूर क्यों ना हो, किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर के तो मिलेंगी। जिस पॉइंट में मिलेंगी वहीं पे इमेज बन जाएगी, यानी कि इन्फिनिटी पे मिलेंगी और इसलिए इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। कैसी होगी, हाईली एनलार्ज्ड होगी, लेकिन तब भी रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी। फिर हमने क्या किया, फिर हमने रख दिया फोकस और पोल के बीच में, जिससे क्या होगा, फोकस और पोल के बीच में रखने से इमेज क्या बनेगी, पीछे बनेगी, काफ़ी बड़ी होगी, एनलार्ज होगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है। यानी कि कॉनकेव मिरर ने हमको बहुत तरह तरह की जो है ना इमेजेस दी हैं, लेकिन एक टाइप की नहीं दी। जरा दिमाग लगाओ, कौन सी, वर्चुअल दी है, ठीक है, और वर्चुअल के साथ आपको वर्चुअल केवल एक ही बार दे रहा है, लेकिन उसके साथ आपको वो डिमिनिश्ड नहीं दे रहा है इमेज। तो कॉनकेव मिरर ने सभी इमेजेस दी एक को छोड़ करके, कौन सी, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, ठीक है, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। और इसी तरह की इमेजेस हमको कहाँ चाहिए होती है, हमारी जो गाड़ियाँ होती है ना, उसका जो रियर व्यू मिरर होता है, साइड में देखने वाला मिरर, उसमें इसी तरह की इमेजेस चाहिए होती है। वर्चुअल मतलब खड़ी, अपराइट, ठीक है ना, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। और डिमिनिश्ड यानी कि छोटी चाहिए होती है, क्योंकि हमें पूरे रोड का ट्रैफिक पता करना होता है हमारी गाड़ी के साइड में जो मिरर लगा होता है ना, उसमें से देख करके। तो इस तरह की इमेजेस हमको कॉनकेव मिरर नहीं देता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रियर व्यू मिरर होता है गाड़ियों का, उसमें कॉनकेव मिरर यूज़ नहीं होता। प्लेन तो वैसे भी नहीं हो रहा था, कॉनकेव भी नहीं हो रहा, मतलब कि बचा कौन, कॉन्वेक्स, वही हो रहा होगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो टारगेट था उस तक हम पहुंच चुके हैं। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, ठीक है। हर एक केस को हमने बहुत अच्छे से देखा है, किस तरह से डिफरेंट इमेजेस बनती हैं। जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी वहीं पे इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 रेज तो चाहिए, बाकी आपकी श्रद्धा 3 लेनी तो 3 ले लो, ठीक है। और रूल्स को फॉलो करके ही इंसिडेंट और पैरेलल और रिफ्लेक्टेड रेज बनाना, अगर रूल्स फॉलो नहीं करें तो गलत बन जाएगी इमेज। आई होप इस चीज़ को आपने करा होगा एंजॉय। इस लेक्चर के लिए इतना ही। हम बात करेंगे हमारे लेक्चर में जहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेजेस बनाता है उस पर फोकस करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको क्या करना है, हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना magnetbrains.com, उसको विजिट कर लेना, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको नोट्स भी होंगे अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।